अंजनी लंका की ओर भूत के हम सब चिंता में डूबे हैं। माता का पता लगा कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुतवाल, कुछ याद करो अपना पवन सुतवाल। विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुतवाल, कुछ याद करो अपना पवन सुतवाल। दुनिया की जंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, इसमें गिरी पत्थर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरफ, मुखड़े में छुपा करके दीवा करके किया तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड का डोला। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण। कुछ याद करो अपना पवन सुतवाल, कुछ याद करो अपना पवन सुतवाल। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा। आंखें दिखा के शेखियां पधारने लगा। मारी लात तुमने बात बात में, पापी को किया मात तुमने बात बात में। जब राहु गए हार तो फिर इंद्र दिया, झुंझला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया। अब तुम्हें सब हो गया झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया। सब देवों ने मिलकर तुम्हें वज्रांग बनाया। है आज कसौटी, है आज कसौटी तुम्हारी केसरी मंधन। कुछ याद करो अपना पवन सुतवाल, कुछ याद करो अपना पवन सुतवाल। तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, से डर नहीं सकते। ऐसा ना कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो बजरंगबली, बजरंगबली। आकाश को ललकारो बजरंगबली, बजरंगबली। भीषण को रूप धारो बजरंगबली, बजरंगबली। संकट से तुम उबारो बजरंगबली,
स्वाति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो आज मंगलवार है, महावीर का वार है, महावीर जयंती है, हनुमान जयंती। बाबा कहते हैं जयंती माना आत्मा ने एक तन धारण करके श्रेष्ठ कर्म किए। तो देखो आज जगह जगह मंदिरों में भारी भीड़ भी है, लोग बाग लंगर भी बांट रहे हैं, है ना। हमारे घरों में बच्चे का जन्मदिन आता है तो हम भी रिश्तेदारी आसपास के लोगों को बुला लाते हैं कि मेरे बच्चे का आज जन्मदिन है। तो देखो दुनिया में जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं ना, उनकी जयंती दुनिया मनाती है। मनाती है नहीं मनाती? क्या लगता है ये हमारा हनुमान मामे का लड़का? हाँ, कौन लगता है? बाबा कहते हैं बच्चे, हर वो आत्मा जो राम की सेवा को अथक है, निष्काम है, वो सब कहता है महावीर। लेकिन दुनिया तो क्या करती है, मूर्तियों को ही देखती है, उन्हीं को नमस्कार करती है, उन्हीं का सदका करती है, उन्हीं को भोग लगाती है और उनका लगाया हुआ भोग फिर भक्तों में बांट दिया जाता है। तो सोचते हैं कि बजरंग बली की कृपा हम पे बनी रही। भगवान यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम अभी भूतकाल के निकट हो, वर्तमान बना रहे हो, भविष्य की तैयारियां चल रही हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राम की ताकत तुम्हारे पास। ऐसा हो नहीं सकता कि कलयुग जाए ही नहीं, ये रात बीते ही नहीं, ये हो नहीं सकता। रात कितनी भी अंधियारी हो, कितनी भी काली हो, आज पूर्णमासी मनाई है ना। हनुमान का जन्म जयंती कब दिखाते हैं? पूर्णमासी। माना जब आत्मा सर्व कलाओं से संपूर्ण हो जाती है। जैसे चांद होता है, आज पूरा चांद निकला होगा, अगर कहीं विजिबल है तो देखना, यहाँ तो बादल बने हुए हैं आज, है ना। आज मुरली में बाबा ने भी कहा कहीं बरसात होगी, कहीं नेचुरल क्लैमिटीज होंगी, तुमसे पूछ के थोड़ी होगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो ना, इसका लक्ष्य क्या है? वानप्रस्थी की ओर जाना। ऐसे ही हनुमान ने थोड़ी पूछ को आग लगा दी। राम का सच्चा भगत था, दिल में बिठाया था राम को, तो पूछ को भी आग लगा। बाबा कहते तुम पूछ और बड़ी करते जाते हो कि मुझे पूछा ही नहीं, लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं आया, स्टेज पे मुझे बिठाया ही, मेरे हाथ में माइक ही नहीं दिया, बैनर पे मेरा नाम ही नहीं था। ऐसे वानर बजरंग बली नहीं बना। ये आत्मा की शक्ति दिखाई गई है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे सेवा के द्वारा बजरंग बली क्या करता है? खुशी, शक्ति और सर्व का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए इसकी जयंती सब मनाते हो। मंगलवार तो हमेशा ही याद करते हैं ना, मंगलवार है तो किसका वार है? महावीर का वार। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में सिर्फ पूजा ही करते आए, ऐसा दुनिया में कोई तुम्हें मिला जो तुम्हारी सेवा करके खुश होता हो और कहता हो मुझे और शक्ति चाहिए आपकी सेवा करने के लिए, और साथ साथ में बिन मांगे आशीर्वाद भी ले जाता हो? है कोई? है कोई?
किसी को सेवा बता दो तो उसकी शक्ल पे वैसे ही 12 बज जाते। एक काम बता के देखो सही, और वही काम अगर उसको रोज करने को कह दो ना। आज बाबा ने याद किया ना मुरली के अंदर लीवर घड़ी। बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, लीवर घड़ी की तरह, जो रुके ही नहीं। हनुमान को देखो ना, मंदिरों में कैसे बैठा हुआ है, राम दरबार सजा हुआ है और हनुमान हाथ जोड़ के ऐसे बैठा है जैसे अभी कोई खो देने वाला। खो खो खेलते ना बच्चे, इस पोस्चर में बैठा हुआ कि पता नहीं राम कब कौन सा काम बोल दे, तो क्षण भर की देरी नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो राम की सेवा करना अपना परम सौभाग्य समझे। बाबा कहता है चेक तो करो, कोई सेवा राम की तुमसे सारा दिन में होती है या पेट पूजा ही होती है बस। हाँ, पेट पूजा हो रही है और दूसरा ना काम दूजा, हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर कल क्या खाएंगे उसकी तैयारी हो रही है। ऐसे ही दुनिया में कोई महान नहीं बन जाता, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ऐसी बजरंगबली बन गया ये। हम कहते इसको तो वरदान था। अभी गीत सुना ना हमने, जब लंका पर चढ़ाई करनी थी, अभी सीता को ढूंढ ही रहे हैं कि सीता है कहाँ पर। तो जब सामने देखा सागर है, तो सारे विचार करने लग गए कि ये सागर को पार कैसे करें। तो हनुमान जो अपनी शक्तियों को भूले बैठा था, जामवंत ने और सेना के लोगों ने मिलकर उसको अपनी शक्तियों की स्मृति दिलाई कि तू कुछ याद तो कर कि तू कौन है। बाबा भी इस समय हमें क्या करता है, आत्मस्मृति दिलाता है। वो कहता है तुमको भी ये सागर लांघना पड़ेगा, ये कलयुग का सागर है, लांघना पड़ेगा। कैसे? बाबा कहता है ज्ञान की टॉर्च हाथ में हो, बस अब घर जा। अब बाबा कहता है यहाँ की रंग बिरंगी माया में फंसना नहीं, मिलना तुम्हें कुछ भी नहीं है, ये याद रखना। कितने भी नोट जमा कर लो, कितनी भी आप शॉपिंग कर लो, अंत समय में भी हम थोड़ी देर पहले एक चीज अपने आप से ही मन में बात कर रहे थे। किसी को जब हॉस्पिटलाइज करते हैं ना, तो डॉक्टर विद इन सेकेंड्स कहता है कि ये सब आप निकाल लो, जो जो पहना हुआ है गोल्ड। पेशेंट एक सेकंड में एग्री हो जाता है कि निकालो, और उसको उस समय वैराग आता है। वैराग आता है। किसी से सुन रहे थे, वो बताने लगे, कहते हैं ये जब घर आ गए तो हमने कहा अब ये पहन लो सब जो उतारा था हॉस्पिटल में, तो उनका मन नहीं माना वो सब पहनने का। कहने लगे छोड़ो अब नहीं पहन। क्यों नहीं पहनना, जब बना हुआ है तो पहनो इसको। तो मुस्कुराते हुए बता रहे, कहते हैं हमको उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है लकड़ियों के लिए, कोई चीज की कमी नहीं है उनको, कोई कमी नहीं है। लेकिन देखो इंसान, हर कोई भले ही अज्ञानी ही सही, लेकिन हर किसी को पता है कि जाना तो है। और तैयारियां ये क्या करते हैं फिर, हाँ, कोई कहेगा लकड़ी अच्छी लगाना, कोई कहेगा देसी घी असली वाला यूज करना, ये तैयारियां। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी स्वर्ग मिलता है, ये कोई स्वर्ग जाने की तैयारी नहीं होती है। तो बाबा यहाँ कहते बच्चे सबसे पहले क्या करो, वासनाओं की लकड़ियां इकट्ठी करो। आजकल तो शमशान भूमि जाकर देखना,
लकड़ियां यूज नहीं कर रहे, गोबर के उपले लगा देते हैं। सोच लो, जिस शरीर को संभालने में पूरी जिंदगी बीत गई, इसी की चिंता करते करते एक दिन दुनिया से निकल जाएंगे। अंत में गोबर होता है ना, क्या कहते हैं, गाय की पोटी। देखा हमने तो, आंखों से देखते हैं। कभी शमशान जाने का मौका मिले जीते जागते तो जाया करो। आंखें खुलती हैं थोड़ी देर के लिए वहां पर, माया फिर बंद कर देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे पूछ को आग नहीं लगा पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप आए हैं किस लिए? तुमको वानप्रस्थी बनाने के लिए। दुनिया में जो हालात हम देख रहे हैं आज दुनिया के, यहाँ वानप्रस्थी तो कोई बनना ही नहीं चाहता। बनना चाहता, बुढ़ापे को देखकर हम दुख पाते हैं। बुढ़ापे को हमने कोई अचीवमेंट मानी ही नहीं, इसको हमने माना है दुख का सब्जेक्ट, कि हाय मुझ पे भी बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे की तैयारी करी, कर दी, बच्चे जवान कर दिए, ये बुढ़ापे में पूछेंगे हमें। बैंक में एफडियां पड़ी हैं, मौके पे काम में ले लेंगे, ये हमारी बुढ़ापे की तैयारी है। ऐसे सवर जाएंगे बुढ़ापे। बाबा यहाँ क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे, लकड़ी कौन सी इकट्ठी करनी है तुम्हें? अपनी इच्छाओं की लकड़ियां इकट्ठी तो करो। जब शमशान में आग लगाते हैं ना, तो छोटी छोटी लकड़ी भी रखते हैं बीच में, क्योंकि छोटी लकड़ियां जल्दी आग पकड़ती है। और देसी घी का डब्बा साथ रखते हैं, ताकि देर ना हो जाए, जल्दी जल्दी निपटाए। तो बाबा कहते हैं ये लकड़ियां कौन सी हैं? आपके मन में जो इच्छाएं आती है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बाबा कहते हैं ये लकड़ियां सब आप इकट्ठी करो और ज्ञान का घृत डालो, तब आग पकड़ेगी। संकल्प की तीली लगाओ कि बस अब घर जाना है। कितनों को तो विदा कराते हैं, कराते, और अपनी बारी की तो हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। डर लगता है सोच के कि मेरे बिना, मेरे बाद इनका क्या होगा। आज हमसे कोई पूछ रहे थे, इंटरव्यू लोग ले लेते हैं कभी कभी, कोई हमारा स्टेटस काफी समय से देखता जा रहा है, तो आप भी लोग देखते होंगे, तो अक्सर उसमें ओशो की कोई ना कोई पंक्ति होती है। तो आज किसी ने हमसे एक प्रश्न किया, कहते हैं ऐसा लगता है कि आपने संन्यास ले लिया। तो हमने उनको जवाब दिया, हमने कहा आप संन्यास का मतलब क्या लेते हो? क्या समझते हो संन्यास मतलब? कोई शादी नहीं करता तो वो मतलब दुनिया से दुखी है जैसे, ऐसा? या कोई फालतू की कच्चर पट्टी में नहीं जाता, बाहर की चीजें नहीं खाता, अपने काम से काम रखता और मस्त रहता है? तो वो हमको कहने लगे, कहते हैं हमारे लिए तो संन्यास ये होता है कि भाई सब कुछ छोड़ने की तैयारी है, घर भी, परिवार भी, बच्चे भी, पैसा भी। तो हमने उनको एक बहुत प्यारी चीज शेयर की आज, वो भी दंग रह गए सुन के। मैंने कहा आपका क्वेश्चन अपनी जगह ठीक है कि क्या मैंने संन्यास लिया या लेना है या ले चुकी, लेकिन मेरी लाइफ में संन्यास का मतलब कुछ और है। तो कहने लगे क्या? मैंने कहा मेरी नजर में मेरी लाइफ एक सेलिब्रेशन है, आप सबके लिए भी यही पैगाम है।
मेरी नजर में मेरी लाइफ एक सेलिब्रेशन है। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। मैंने जो जो चीज मुझे जीवन में मिली, कोई भी रिलेशन, कैसा भी संबंध, हमने उसको एंजॉय किया। हमने खाने पीने को एंजॉय किया, कपड़े को एंजॉय किया। लेकिन हाँ, हमारा संन्यास ये है, हमारा संन्यास हमें ये कहता है कि जीवन की हर चीज यूज करूं। ये भगवान ने तन दिया है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, मायूस होने के लिए नहीं। मायूस होने के लिए नहीं मिला ये जीवन। अब बजरंगबली है, जिसकी आज महावीर जयंती मना रहे हो, शादी तो इसने भी नहीं करी, तो दुखी था क्या ये? क्या कहोगे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम काम करिबे को आतुर। क्या कहोगे? कोई किसी की सेवा करने को आतुर होता है तो किस लिए? क्योंकि वो दुखी है या बहुत एनर्जेटिक है, बहुत खुश है अंदर से, तभी तो किसी की सेवा होगी, नहीं तो अपने ही नहीं हो रही। हनुमान के लिए तो कभी मन में प्रश्न नहीं आया कि शादी तो की नहीं, दुखी राम ने। इसके तो मंदिरों में भीड़ लगाते हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। कहां से ले आया ये इतनी शक्ति? गेरुआ पहनने को हम समझते हैं कि किसी ने संन्यास ले लिया। गेरुआ रंग बहुत प्यारा है। हाँ, कह सकते हैं इतिहास अगर हम उठाएं तो हमारे समाज ने संन्यास का नाम इसी को दिया कि किसी ने अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, घर परिवार नौकरी धंधा छोड़ के किसी आश्रम में जा बैठा। ये संन्यास नहीं होता। भगवान हमको जो संन्यास देता है ना, वो जीवन से संन्यास नहीं। याद रखना, जीवन से संन्यास नहीं है। संन्यास किस चीज से है? जीवन की पकड़ से। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा हमारा जो संन्यास है ये थोड़ा सा अलग है, आपको बता देते हैं। हमारा माइंडसेट ये कहता है कि हम हर चीज को जीवन में एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छे संबंध लोगों से रखेंगे, अच्छा लेन देन व्यवहार करेंगे। लेकिन लेकिन संन्यास की कसौटी हमारी ये होगी कि जीवन में अच्छा वक्त भी नहीं रुकेगा और बुरा वक्त भी नहीं रुकेगा। अच्छे लोग भी नहीं रुकेंगे और बुरे लोग भी नहीं रुकेंगे। अच्छे लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और बुरे लोगों को धक्का मारने की कोशिश नहीं करेंगे। ये संन्यास। अच्छा वक्त आएगा तो उसमें मोह नहीं जागेगा कि भगवान बस ये बना रहे, और बुरा वक्त आएगा तो रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि मेरे दिन बदल दे। ये संन्यास जो सुख और दुख, खोया और पाया, जन्म और मृत्यु दोनों के बीच में कांटे की तरह खड़ा है, वो संन्यास। अब बताओ, घड़ी के अंदर 3 सुइयां देखते हो ना, सेकंड की सुई देखते हो, मिनट की सुई देखते हो, घंटे की सुई देखते हो। तीनों को अपनी रफ्तार से, अपनी गति से दौड़ लगानी पड़ती है, चक्री घूमनी पड़ती है। एक अगर ये सोचे कि मैं तो संन्यास ले लूं, बताओ हो सकता? ये जो सृष्टि है, ये कायनात है भगवान की सजाई हुई। इसमें जीवंत चेतन होकर बैठना ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। छोटी बात लगती है आपको? आज हलवा तो दुनिया ने खाया है, महावीर जयंती का जगह जगह बटा। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, हलवा खाना। कब? जन्म उत्सव पे नहीं, बाबा कहता है मरण उत्सव पर भी हलवा खाना।
जो आया सो जाएगा सो। पकड़ना नहीं, ये पकड़ जिसने छोड़ दी वो संन्यास्त हो गया। आज मैं स्वस्थ हूँ, अच्छी बात है, मुझे पूरी मेहनत करनी है कि मेरा तन, मेरा मन, मेरे संबंध हमेशा हेल्दी बने रहे। लेकिन जीवन है, उतार चढ़ाव आएंगे, विघ्न आएंगे, तो क्या करें, क्या करें। बाबा कहते हैं बच्चे, विघ्नों के ऊपर उठना अर्थात महावीर बन। क्या होता है, हम कई बारी वासना की बात कर रहे हैं ना, अभी वासना जिसकी बहुत होती है वो तो सन्यास के बारे में नहीं सोच सकता। वो कहता है हाय, अभी से अभी से छोड़ दूं सब कुछ। लेकिन बताना, बाबा तो मुरली में कह रहा है बच्चे, जब नेचुरल क्लैमिटीज आती है, मृत्यु आती है, बरसात आती है, कहीं बम फटता है, कोई भूकंप आता है, ये तुमसे पूछता है क्या पहले कि आ जाऊं, तू घर पहुंच गया? पूछेगा नहीं, पूछने का। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुमको महावीर बनाने आया। यहाँ बैठने का हमारा पर्पस क्या है? हमको भी उस बजरंग बली की तरह ज्ञान और गुणों का सागर बनना है। ये हमारा पर्पस है। देखा है आपने हनुमान को कभी? एक हाथ में गदा उठाई है, एक हाथ में संजीवनी लेकर आ रहा है, पर्वत ही उठाकर लेकर आ रहा। किसकी ताकत है? राम, राम की ताकत। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हमेशा ये मुरली है ना, ये मुरली हमारी संजीवनी है, ये हमारी ताकत है। और गदा क्या है? ये बुराइयों पर, कमजोरियों पर, नेगेटिविटी पर, व्यर्थ पर, बाबा कहता है ये गदा आपकी बाबा कहता है सेफ्टी है। ये सेफ्टी है, ये पावर है हमारी, कि ये कोई भी चीज, व्यर्थ का कोई भी संकल्प, कोई भी विचार, ये मेरे किसी भी कर्म में, किसी भी राम सेवा में, ये कभी भी विघ्न नहीं बनेगा। और यही हमारी उड़ती कला है। कई लोग पूछते हैं, कहते हैं हनुमान क्या सच में उड़ता था? क्योंकि हनुमान को तो उड़ते हुए दिखाया। बाबा अभी हमको तैयारी करा रहा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी कलयुग से संगम पर, संगम से फिर बाबा कहता है सतयुग पर। आपकी क्या है अभी? चढ़ती नहीं, उड़ती कला। तो किससे उड़ना है? बाबा कहते हैं जीवन में हिमालय जैसी, 100 हिमालय जैसी भी, बाबा कहता है जीवन में कोई परेशानी, परिस्थिति आ जाए ना, बाबा कहता है उड़ चलो। आत्मा का स्वभाव क्या है? आप कभी भी देखना, जब कहीं पर भी कोई ऐसा वायुमंडल हमको मिलता है जहां पर सब लोग रो रहे हैं, दर्द में है, वहां ज्यादा देर हम बैठ नहीं पाते, है ना। कभी कभी हॉस्पिटल देखो जाकर, कई सीन तो हम देख ही नहीं पाते। कोई इमरजेंसी में भागा आ रहा है, किसी को बॉडी दे दी गई है, कोई चिल्ला रहा है। ऐसे माहौल को हम ज्यादा देर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे अंदर जो एक एनर्जी होती है ना, चीजों को फेस करने की, वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तभी आपने देखा होगा लोग हॉस्पिटल से आते हैं ना, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी साथ लेकर आते, थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा दर्द। तो कई तो कहते हैं मेरा तो सर दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल से आते हैं, कपड़े निकाल के कहते हैं ये धोने में डाल दो, ये कपड़े नहीं पहनने। हॉस्पिटल गए थे, कहाँ कहाँ बैठना हुआ, क्या हुआ, करते हैं ना, हम तो करते हैं ऐसा। हॉस्पिटल के कपड़े अच्छे नहीं लगते कि घर में पहन के बैठे रहे। तो सोचो, उन कपड़ों में भी वो वाइब्रेशन हमको महसूस होती है।
हॉस्पिटल में आपको कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे दे पीने के लिए, मुझे नहीं लगता कोई पिएगा। नहीं पी सकते, वहां पी नहीं सकते। कोई ऑफर भी करेगा तो कहेंगे नहीं, इच्छा नहीं है। हॉस्पिटल में कोई खाना खाया जाता, तो वहां का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, पेनफुल है। अब क्या करें, जाना भी पड़ता है हॉस्पिटल समय पर। कभी किसी को मिलने जाना पड़ता है, कभी किसी को देखने जाना पड़ता है, देख रेख के लिए जाना पड़ता है। तो क्या हनुमान क्या करे फिर, दुखी होके बैठ जाए? बाबा कहते हैं बच्चे आप विघ्न हरता हो, विघ्नों से पार लगने वाले। तो कोई भी सेवा अगर हमको मिलती है तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये सेवा किसी रिश्तेदारी की नहीं करने जा रहे, ये सेवा मुझको राम ने दी है। किसने दी है? उस पिता ने दी है। और किसकी दी है? एक आत्मा है जो इस ड्रामा में, कोई मेरा पिता है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई पत्नी है, कोई पति है। इन आत्माओं की सेवा का मुझको निमित्त बनाया गया। ये है हनुमान, जिसकी हमने कहा ना ज्ञान और गुणों का सागर है। सेवा तो ये कर रहा है, सबकी कर रहा है। सीता के पास जाता है तो उसको भी नमन करता है, माते करता है नहीं करता? विभीषण के पास जाता है, उनको भी सत्कार देता है नहीं देता? लेकिन इसका कोई अपना पर्सनल रिलेशन नहीं है, ना सीता मैया से ना विभीषण से। ये जो भी कार्य करता है ये राम का ही समझ के करता है, क्योंकि राम का ही है। ये तो केवल सेवक है। तो हम जिसकी आज जयंती मना रहे हैं, उसका एक गुण आज हम अपने अंदर जरूर धारण करें, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, है ना? क्योंकि बाबा कहता है बिना त्याग के सेवा नहीं हो सकती, और सेवा के बिना बाबा कहता है तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी। आज देखो ना, हम तो सब जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में भी हम हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, जोड़ते हैं नहीं जोड़ते, है ना? तो हनुमान अर्थात सेवक, परम सेवक। कोई भी सेवा मिली है, घर में नोट कमा के लाते हो, परिवार पालते हो, घर में बच्चों को देखते हो, XYZ कुछ भी कर्म करते हो, इसको राम की सेवा मानना। ये हमारे ज्ञान में और गुणों में वृद्धि करेगा। ये राम की ब्लेसिंग मुझको मिलेगी। सुबह सुबह आज हम उठे ना, तो रात की जो मुरली होती है वो चलती है उस समय माइंड में, सारे पॉइंट्स चलते रहते चलते रहते चलते रहते, बड़ी खुशी होती है। सुबह उठे, हमने संकल्प मन में चलने लग गए अपने आप ही। शुक्रिया भाई, सबका शुक्रिया, बेड का शुक्रिया, पूरी रात अच्छी नींद आई, इस AC का शुक्रिया, पूरी रात चलता रहा नॉन स्टॉप। फिर जो और लोग साथ में सो रहे थे उनको भी ब्लेसिंग करी कि भाई ये भी तो देखो, अभी ये संगम पर खींच ले इनको, समय कम है तो जल्दी से जल्दी बाबा की टचिंग इनको मिले। फिर उठकर जो चप्पल पहनी उसको भी साकाश कि भैया तेरा भी शुक्रिया। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि के पांव तुम्हारे मजबूत होने चाहिए, है ना? तो हमारी जो ट्रैवलिंग है ये हमारी जीवन यात्रा है। एक एक काम जो छोटा छोटा हम करते हैं ये हमारे श्रेष्ठ कर्मों का हिस्सा बन सकता है। हर कर्म करते हुए मेरी मन की स्थिति कैसी है? दुखी राम बन के तो मत उठना। कई लोग तो घड़ी देख के ही कोसते हैं खुद को, हाय समय निकल गया। जैसे वो स्टेशन पे पहुंचे ना तो गाड़ी निकल गई। रोज यही हो रहा है। जैसे उठते हैं देखते हैं प्लेटफॉर्म से तो ट्रेन निकल चुकी है, फिर कहेंगे बाबा हमसे तो पुरुषार्थ ही नहीं होता, हम तो रात की क्लास सुन लेंगे बस। और वो भी देख लो, जिस डिसिप्लिन में बैठ के आप क्लास सुन रहे हो ना, ये मर्यादा नहीं है। पर्दे में नहीं बैठता राम, ये राम के आमने सामने बैठने का समय आया है और हम पर्दे ढके हुए हैं। कई बार तो मन करता है कि छोड़ दें ये क्लास, बहुत हो गई। लगता है आपको छोड़े बस करें?
हाँ, आराम करो सब अपने अपने घरों में। राम को जान लिया, राम आया बैठा है, कुछ तो करा ही लेगा हमसे, नहीं तो किसी और से सही, इसको कोई कमी थोड़ी है। इसके राइट हैंड बनने वाले बहुत हैं दुनिया में। क्या लगता है, सोए? मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी पड़ रही है, टाइम से सो जाएंगे। सुबह तो उठना नहीं होता, हम तो वैसे भी सुबह उठा ही नहीं जाता। रात का हमसे वैसे ही पुरुषार्थ नहीं होता। तो घर में कोई मेहमान आता है ना, तो इतनी तो हम रीति रस्म उसके भी साथ निभाते हैं कि सोफे सेट पे जब उसको बिठाते हैं तो बगल में हम भी बैठ जाते हैं, चार काम को छोड़कर। बता दो, नहीं करते हो तो? करते हो नहीं करते? आज हमारे भैया ने तो देखो बजरंग बली का तिलक भी लगाया है माथे पे। है ना? ये स्मृति है। अब हमको वो सेवा करनी है, तो केवल राम एक महावीर को जगाए, ये राम की रीत नहीं। आप सब महावीर यहाँ बैठे हो, लेकिन राम से किसको कितना प्यार है ये हर कोई जानता है ना? बस एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेना कि घर में कोई आधे घंटे के लिए बैठता है आकर, तो दो काम छोड़ के बैठ जाते हो। कहते हो वो आया हुआ है, अच्छा थोड़ी लगता कि मैं रसोई में खड़ी रहूं और एक गिलास पानी देकर उसको आ जाओ। पूछते हैं उससे तबीयत ठीक है, घर में परिवार में सब कैसे हो। और भगवान आया बैठा है, 24 घंटे हमको फ्री फंड के मिले, कोई हमने एफर्ट्स नहीं किए हुए इसके लिए। क्या उसके लिए हमारे पास 1 घंटा नहीं है? इस 1 घंटे की मुरली क्लास में भी चेक कर लेना, आप पीछे से कितने काम करते रहते हो। कर लो, क्योंकि आत्मा तो देखो बंधन में है। सबको ये स्पेयर टाइम नहीं मिल सकता कि जैसे हम तो यहाँ कुंडी लगा के बैठ जाते हैं। सबको पता है ये गेट 1 घंटा नहीं खुलने वाला, है ना? लेकिन आप लोग लिसनर हो। हमको एक माहौल चाहिए कि जहां बैठकर हम अपनी बात कर सकें। आप लोग लिसनर हो, आपको म्यूट भी रहना है और कैमरे की भी चॉइस है आपके पास। तो यहाँ हम बैठते किस लिए हैं? ताकि हमारा एक नया जन्म हो। पुराने को तो हमने देख लिया, नाप तो लिया। हमको गुणा भाग भी समझ में आ रहा है कि अब वक्त बहुत कम रह गया है। जो दुनिया के हालात है ना, कभी कभी न्यूज चैनल खोल के देखा करो, दुनिया के हालात बहुत अच्छे नहीं है अभी। और दुनिया को भी मारो गोली, एक बार घर को देखो। इस घर के हालात बहुत अच्छे लग रहे हैं क्या आपको? क्या कहते हो? अगर ये ज्ञान नहीं सुनते ना, यहाँ रोज फुलझड़ियां जलती। नहीं जलती क्या? ये तो बाबा ने थोड़ा सा संभाल लिया हमको, अपनी गोद का प्यार भी दिया, अपनी शक्तियां भी दी, समझ भी दी। वो कहता है देखो ये पढ़ाई पढ़ोगे तो वो कहता है तुम भव से पार उतर सकते हो खुशी खुशी से। नहीं तो इस दुनिया से तो रो के सब जाते हैं। बताओ कौन हंस के जाता है? हाँ, अंत में हर चीज से एक बीमार आदमी को भी वैराग आता है। वो सोने के अपने गहने ही नहीं पहनना चाहता। एक ऑपरेशन हो गया, कुछ हो गया, तो एक वैराग आता है, कहते हैं नहीं अब इच्छा नहीं करती है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बीमारी जब तुमको इतना चेता सकती है तो यह तो भगवान बैठा हुआ है। तुमको भगवान की बात पर भरोसा नहीं आता? मृत्यु तो सच है ना? मृत्यु तो कलयुग का आंखों देखा सत्य है। आप इसको झुटला नहीं सकते हो। यहाँ हमारे में कोई भी नहीं बैठा हुआ जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? अभी बाबा कहता है चढ़ते चढ़ते, कहाँ चढ़ते चढ़ते? गुणों की सीढ़ियां चढ़नी है। एक एक गुण हमको उस परम पिता परमात्मा से रोज अपने अंदर ग्रहण करना है और उसको यूज करना।
यूज करना। देखते हो, घर में एक गाड़ी खरीद के ले आए और गाड़ी को आप चलाओ ना 6 महीने, डब्बा बन जाएगी। तो किसी से कहो, कहोगे नई गाड़ी थी, कितने किलोमीटर चलाई, वो कहेगा छेड़ी ही नहीं हमने तो आप जाओ, ना इसकी स्टेयरिंग घूम रही है, ना इंजन चलेगा, टायर जवाब देगा खड़े खड़े। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, अब आत्मा को सतो प्रधान बनने की चढ़ाई चढ़नी है। सतो प्रधान अर्थात सात्विक जीवन। सात्विक जीवन सिर्फ वो नहीं समझो कि लहसुन प्याज नहीं खा रहा मैं। कितने ऐसे मरीज हैं, रोगी हैं, जिनके मुंह में दांत ही नहीं है बेचारों के, दही से रोटी रोटी भी नहीं खा पाते, दही केले से काम चलाते हैं। उसको कोई सात्विक लाइफस्टाइल नहीं कह सकता। तो सात्विक क्या, बाबा कहते हैं बच्चे, सात्विक माना, हाँ, बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्प करना, श्रेष्ठ वृत्ति बनाना, श्रेष्ठ दृष्टि बनाना और श्रेष्ठ कृति करना, ये है सतो प्रधान बनना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं सबसे बड़ी बात तो क्या है, एक बाप को याद करो। दुनिया में बाबा कहता है देखो कितनों को याद करते हो, करते नहीं करते। हाँ, बाबा कहते हैं इस समय भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठा है और तुमको बैठकर क्या कर रहा है, रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाबा कहता है दुनिया में ये पढ़ाई कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, केवल एक निराकार शिव ही है जो संगम पर आते हैं और आत्माओं को रूहानी ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, चढ़ाई चढ़ने के लिए सबसे पहले ये ज्ञान की सोटी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि कमर टूटी पड़ी है अभी। बुढ़ापे में देखते हो लोग लाठी पकड़ लेते हैं, छड़ी पकड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान की छड़ी पकड़ना, इसको नहीं छोड़ना। बाबा कहते छड़ी किसकी है? एक होती है लकड़ी की छड़ी, आजकल स्टील की भी आ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, छड़ी है राम की श्रीमत। किसकी? राम की। ये किसी बाजार में नहीं बिकती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिसके हाथ में राम की छड़ी होगी, हाँ, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता कि सफर में मझधार में गोते खाता रह जाए, ये हो नहीं सकता बाबा। तो राम की श्रीमत की छड़ी हो, और बाबा कहता है साथ साथ सिमरन किसका हो? बाबा कहता है एक बाप का। ये बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची हनुमान जयंती है। हनुमान के भी तो माँ बाप थे, केसरी नंदन, लेकिन जब छाती फाड़ के दिखाई तो भीतर राम दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे, आप चेक करो मन के भीतर कौन है। देहधारी हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, 10 नहीं है, पता नहीं कितने। फैक्ट है, वो बता रहे हैं आप, जिनकी वजह से शायद हम ज्ञान में आ गए, जिनकी वजह से हमको लगा शायद मेडिटेशन सीखने से, शायद ज्ञान सुनने से मेरे ये रुके हुए काम बन जाएंगे, मेरी बिगड़ी किस्मत बच जाएगी। आए हम दुनिया का खेल सवारने ही थे यहाँ पर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मैं हद पे काम नहीं करता हूँ, एक जीवन की बात नहीं करने आया हूँ तुमसे सिर्फ, कि कैसे इस जीवन में तुमको मैं धन पद पैसा ये सब दे दूं। भगवान अविनाशी है, और अविनाशी पिता जो भी कुछ देगा वो अविनाशी होगा, होगा वन टाइम, एक ही बार देगा, लेकिन देगा फॉर ऑलवेज। तो बाबा कहता है बच्चे, ये आपका लेने का समय। तो जितना जितना हम मुरलियों को चिंतन करते जाएंगे, उतना उतना हम ये रियलाइज करेंगे, देखो गलती हमारी भी नहीं है,
हम जब तक उस पिता को नहीं पहचानते थे तो मन में हमारे भक्ति भाव से भरे इष्ट देवी देवताओं का, फिर जिनसे हमको जीवन में सुख मिलता है, उन सब के प्रति भी हमारा एक लगाव झुकाव बनता है, ऑटोमेटिक बनता है। सर की छत ये किसको अच्छी नहीं लगती, माँ बाप किसको अच्छे नहीं लगते, बहन भाई किसको अच्छे नहीं लगते, पति पत्नी बच्चे ये किसको अच्छे नहीं लगते। लेकिन बाबा हमको एक और महीन सच्चाई दिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस कलयुग के अंदर जो संबंध है वो क्या बन गए अभी। हाँ, बाबा कहते हैं स्वार्थ के संबंध है, स्वार्थ के हैं। एक माँ पूरा जीवन बच्चों को दे देती है और बच्चे बुढ़ापे में, या आजकल तो बुढ़ापे की भी वेट नहीं होती है, और वो बच्चे अगर माँ को वो प्यार नहीं दे सकते, वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, वो सहयोग नहीं दे सकते, तो माँ की आत्मा भी दुख पाती है। पाती है नहीं पाती, पाती है ना। तो इसलिए बाबा भी यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको अभी सतो प्रधान बनना पड़ेगा। बीमारी तुम्हारी मैंने पकड़ ली है। बीमारी, एक डॉक्टर होता है ना, तो इनिशियल स्टेज पे बीमारी पकड़ ले, और कई बार हम इतना लेट जाते हैं कि बिस्तर पे पड़ गए तब कहेंगे डॉक्टर को कि भैया आप कर दे कुछ जो कर सकता है। तो बीमारी ऐसी लाइलाज बन जाए कि हम चाह कर भी भले चंगे ना हो सके, इसके पहले बाबा कहता है समय रहते अपने जीवन की दुविधा को पहचानो। जो सुख मांगते हो शायद ज्ञान की मुरली सुनने से हमारे जीवन में आ जाएगा। बाबा कहता है ये होगा नहीं जब तक आप स्वयं सुख स्वरूप नहीं बनोगे, जब तक दुखों के बीच सम सरल होकर आपको सहज होना नहीं आएगा, तब तक बाबा कहता है बच्चे आप सुखी नहीं हो पाओगे। क्योंकि सुख कोई परिस्थिति नहीं है, सुख है मेरी अपनी स्वयं की स्थिति। और बाबा कहता है मैं इसी के ऊपर तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, योग बल से तुमको शक्तिशाली बनाता हूँ। लेकिन करना क्या पड़ेगा? हाँ, बाबा कहता है ये जो तुम्हारी पूंछ है ना, इसी का बाबा कहता है आसन बनाना पड़ेगा। हनुमान को देखा आपने, रावण के दरबार में गया तो रावण ने बैठने को कोई आसन नहीं दिया उसको, तो हनुमान ने क्या किया, गोल 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 पूंछ घुमाता 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 ठीक रावण के लेवल का सिंहासन बना लिया और बैठ गया। बाबा कहते हैं बच्चे जिस पूंछ की आकड़ है ना तुमको इस संसार के अंदर, कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना पैसे वाला आदमी हूँ, है ना, बाबा कहता है इस पूंछ को क्या करो, बाबा कहता है इसको राम का आसन बनाओ। राम ऐसी गंदगी में नहीं बैठेगा कि मैं बड़ा आदमी, मैं रेपुटेड आदमी, ऐसी मैली कुचैली जगह पे राम नहीं बैठता। राम कहाँ बैठता है? राम वहां बैठते हैं जहां सामने वाला पूंछ को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है कि मैं राम का सेवक हूँ, राम की सेवा पर निकला हूँ, इसमें अपमान भी हो जाए तो भी मुझे प्यार से कबूल है। ऐसे आसन पर राम बैठता है। तो आज की हनुमान जयंती, बाबा कहते हैं बच्चे आप हर एक आत्मा 16 कला संपूर्ण जब बनती हो, ये है तुम्हारी पूर्णमासी। तो भक्त बहुत भोले हैं, भक्ति भाव से भरकर जगह जगह लंगर भंडारे लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सवा मणि चढ़ाते हैं, बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप खुद को इस लायक बनाना। कोई भी सेवा मिलती है किसी की भी तरफ से, आप खुशी से करो। ये नहीं सोचना मैं अभी थका थका आया, ऊपर से इसने आते ही काम बता दिया, खुद नहीं कर सकता था। ये कलयुगी संस्कार है। अरे राम की सेवा है, राम की सेवा, एकदम बाबा कहता है बस गप करके पकड़ लो इसको कि राम ने दी है। तो जिससे प्यार होता है ना, बाबा कहता है फिर उसके लिए हम कभी थकते नहीं,
कोई आधी रात को भी अगर वो कह दे ना कि उठ एक कप चाय बना दे, देर नहीं लगती बनाने, बशर्ते प्यार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब प्यार एक किससे करना, इस सृष्टि के बीज रूप से प्यार करना। बाबा कहता है ये तो सब पत्ते हैं, आज हैं कल इन्होंने मुरझा भी जाना, या तो जीते जी मुरझा जाएंगे, नहीं तो मरने के बाद तो फिर होगा ना। बाबा कहते हैं दुख तो तुमको भोगना पड़ेगा। आज मुरली में कहा है बाबा ने, भले ही कोई ज्ञान सुने या ज्ञान ना सुने, बाबा कहता है वानप्रस्थी तो सबको बनना पड़ेगा, सन्यास तो सबको बाबा कहता है लेना ही पड़ेगा। अब ये कोई चॉइस नहीं रह गई कि मैं सन्यास लूं या नहीं लूं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अब तो घर चलना है, अब तो इस दुनिया से तुमको वैराग आना ही चाहिए। कम दुख उठाए तुमने, पूछो तो सही अपने मन से। एक छोटे सा जीवन तो हमको याद है, इसी एक जीवन में कितनी इमरजेंसीज हमने फेस की हुई है, इसी एक जीवन में कितना दर्द हमने अपने अंदर भोगा है। कई तो ऐसे ऐसे सीन है जो हम मुख से बता नहीं सकते किसी को। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ज्ञान को सुनते हो या नहीं सुनते हो, सुनोगे तो बाबा कहते हैं बच्चे प्राप्तियां अनंत है। और मुरली से कभी मन नहीं चुराना। अगर मुरली से मन चुराते हो, ऐसा लगता है कि रोज वही किचकिच होती है, तो ये वही बात है जब एक आदमी खाना नहीं खाता ना, तो उसकी तो हम फिर कौन सी बात करूं। देखते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, पेट में कीड़े तो नहीं है कहीं। तो हमको समझ आता है कि मैं खा रहा हूं लेकिन मेरी हेल्थ नहीं बनती, तो कहीं कीड़े तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे रोज मुरली सुनो, चुराओ। बाबा कहता है ये समय आपको चुराना पड़ेगा, कोई हंस के तुमको देगा नहीं, जाओ मुरली सुन लो, चुराना बाबा कहता है। और बाबा कहता है जिसने ये माखन चुराया होगा, ये हो नहीं सकता, बाबा कहता है कि तुमको स्वर्ग की बादशाही ना मिले। तो पुरुषार्थ हमारा बनता है। हनुमान वो है जो कभी पुरुषार्थ से पीछे नहीं भागा। हनुमान वो है जिसने राम को हमेशा कंबाइंड माना है। राम की शक्ति यही हनुमान। हनुमान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बस राम की शक्ति। तो इसलिए बाबा अपने को भी समझाता, सच्चे सच्चे महावीर बनना। जीवन में कोई चैलेंज आता है, परिस्थिति आती है, कोई घटना घट जाती है, तो बाबा कहते हैं बच्चे वहां महावीर बनना, हिम्मत रखना, घबराना नहीं। तो बाबा कहता है यही तुम्हारी शक्ति क्या बनेगी, संजीवनी बन जाए। जीवन के हर गम की मूर्छा से बाबा कहता है बच्चे तुम सचेत हो सकते हो। तो ये सेवा बाबा कहता है तुमको जन जन की करनी पड़ेगी। तो राम की याद हो, राम की सेवा याद हो, यही हमारा भाग्य है, यही हमारी खुशी है, यही हमारी शक्ति है, और यही उस परमपिता परमात्मा का और सर्व आत्माओं का आशीर्वाद है। तो ऐसे हनुमान की जयंती माना हम सब की जयंती। तो राम के गुणों की माला बनाकर हमको अपने गले में डालनी है। एक एक गुण राम का उठाओ। कौन है वो पतित पावन है, कौन है वो निराकार है, निरअहंकारी है, निर्विकारी है, शांति का, प्रेम का, सुख का दाता है। ये एक एक फूल की माला अपने गले में हमको खुद पहनानी, ये हमारी मेहनत। बाकी भक्त तो 10 रुपए का हार लेगा और वो चढ़ा देगा, सुबह चढ़ाएगा, शाम को फूल मुरझा जाएंगे, फिर उतर जाएंगे, सुबह फिर चढ़ जाएंगे। बाबा कहता है ये तो खेल लगाया है जैसे, तो खेल नहीं खेलना। बाबा कहता है सच्चे सच्चे महावीर बनो। ओम शांति।